चुनावी माहौल है तो राजनीति शब्द हर किसी की जुबान पर हैं, पर राजनीति कहते किसे हैं? चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। जालौर में बच्चे की पिटाई से हुई मौत मामले में स्थानीय विधायक और बीजेपी विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। गर्ग ने कहा कि अब तक पड़ताल से साफ है कि स्कूल में रखे घड़े का पानी पीने से नाराज होकर शिक्षक ने पिटाई नहीं की है। इस घटना को छुआछूत और जातिवाद से जोड़ने से जालौर बदनाम हो रहा है। इस घटना को जातिवाद का रंग देना कतई उचित नहीं है। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि इस एक नैरेटिव को चलाने के कारण मेरा क्षेत्र, मेरा जिला बहुत बदनाम हुआ है। वो कलंक हमारे ऊपर जो लगा है वो नहीं लगना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल दावे से हम कह सकते हैं। ये बयान जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग का है, जब सुराना में छात्र की मौत के मामले में गर्ग ने मीडिया को दिया था। उन्होंने कहा था कि जातिवाद का रंग देना कतई उचित नहीं है। जातिवाद का नाम देने से उनका विधानसभा क्षेत्र बदनाम हो रहा है। अब यह वीडियो देखिए। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, उसको भी किसी कारण से मंदिर प्रवेश से सदियों से वंचित किया जाता रहा है। सनातन संस्कृति में वैदिक काल में छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन कालांतर में किन परिस्थितियों में जुड़ गई। दुर्भाग्य से वो है, हमारे माथे पर एक कलंक का टीका है। इसका विरोध भी हुआ समय समय पर। लगभग 700-750 पहले स्वामी रामानंदाचार्य जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया होगा और उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन वो बहुत पूरे व्यापक हिंदू समाज तक नहीं पहुंच सका। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ में बड़े आंदोलन चलाए। मंदिर प्रवेश को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में एक आंदोलन किया था नासिक में, काला राम मंदिर में। उसके बाद भी ये सब नहीं हो पाया। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, उसमें तो स्पष्ट प्रावधान है किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद भी हजारों मंदिरों में आज भी एक बड़ा तबका प्रवेश से वंचित है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह थी कि ऐसे बड़े मंदिरों पे बोर्ड लगे होते थे, अछूतों का प्रवेश वर्जित है। सौभाग्य की बात यह है, प्रसन्नता की बात यह है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कि वो बोर्ड हट गए। अब कम से कम मंदिर के दरवाजे पे जाति नहीं पूछी जाती है। ये अच्छा एक संकेत है, परिवर्तन है। मेरा निवेदन था कि वो होने के बाद भी अब भी बहुत सारे मंदिरों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में प्रवेश पर जाति के आधार पर वंचित किया जाता है, रोका जाता है। कई बार बदतमीजी भी होती है, अनेक उस बारे में केस भी दर्ज होते हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा बाबा रामदेव पोखरण में, जो जिनका समाधि स्थल है रामदेवरा में। राजपूत परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन राजपूत समाज का उन पर आक्षेप था कि ये तो मेघवालों के वहीं उठता बैठता, उन्हीं के साथ उठता बैठता रहता है, इसलिए राजपूत उनको हे दृष्टि से देखते थे। जिस बाबा रामदेव ने मेघवाल समाज को, अछूत वर्ग को अपने गले से लगाया, उसके लिए सारे लांछन सहन किए। उस बाबा रामदेव के उस रामदेवरा मंदिर को छोड़कर शेष पूरे राजस्थान में जहां कहीं भी किसी भी गांव में मंदिर है, दो मंदिर है। एक मंदिर श्रवण समाज के लिए है और एक मंदिर अछूत समाज के लिए। जो बाबा रामदेव जिंदगी भर खपते रहे अछूतों को गले लगाने के लिए, उनको बराबरी पे लाने के लिए, उनको भी हमने विभाजित कर दिया। मेरे गांव में भी ऐसे 2 मंदिर है, सब जगह ऐसे हैं। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, सभापति महोदय आपने समय दिया, थोड़ा सा मुझे निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप इन 2 कैटेगरी को उनके साथ भेदभाव नहीं हो, ये व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, साथ में एक लाइन और जोड़ देते कि इन सारे सार्वजनिक मंदिर, ये व्यक्तिगत मेरे घर में मंदिर है, कोई उस पर मेरा कानून नहीं चलेगा। किसी के परिवार का मंदिर है, किसी समाज विशेष का मंदिर है, छोड़िए उसको। लेकिन जो सार्वजनिक मंदिर है, उन सारे मंदिरों पे बाहर, दरवाजे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगना चाहिए, इस मंदिर में जाति के आधार पर प्रवेश से किसी को नहीं रोका जाएगा। ऐसे बोर्ड लगाने का यदि आप संशोधन लाते तो हमको स्वागत करते हुए अच्छा लगता। मैं अब भी निवेदन करता हूँ, यह संशोधन लाइए, सरकार को लाना चाहिए और ये संशोधन लागू करना चाहिए।
यह विचार जोगेश्वर गर्ग ने इसी साल विधानसभा में छुआछूत विषय पर एक विधेयक पर रखे थे। उनका कहना था कि छुआछूत के कारण एक बड़ा तबका मंदिरों में प्रवेश से वंचित है। हर गांव में 2 मंदिर होते हैं, जहां स्वर्ण जाति के लिए अलग और अछूत समाज के लिए अलग होता है। उन्होंने रामदेवरा मंदिर पर भी कहा कि रामदेवरा के अलावा राजस्थान के हर मंदिर में छुआछूत होती है। उनके स्वयं के गांव में भी 2 मंदिर हैं। इसके अलावा भी उन्होंने लंबी चौड़ी कही। चलिए तो अब बात करते हैं पहले वाले वीडियो पर, यानी सुराणा मामले पर। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में छुआछूत का रंग देने से जालोर को बदनाम किया जा रहा है। छुआछूत जैसी कोई घटना नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में एक विधेयक पर बोलते हैं कि गांव में 2 मंदिर होते हैं, एक स्वर्ण व दूसरा अछूत के लिए। उनके पैतृक गांव में भी 2 मंदिर हैं। रामदेवरा के अलावा सब जगह छुआछूत होती है। तो जोगेश्वर गर्ग को बताना चाहूँगा कि उनके पैतृक गांव भैंसवाड़ा के पास कानीवाड़ा हनुमान मंदिर है। वहाँ उनकी ही जाति के लोग पुजारी हैं। स्वर्ण या ओबीसी जाति के लोग हनुमान मंदिर में माथा टेकते हैं। साथ ही साथ आपकी जाति के लोगों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ स्वर्ण जाति तो छुआछूत नहीं करते। जालोर का जलंधरनाथ अखाड़ा, जहाँ हर जाति धर्म के लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खुले रहते हैं। इसके अलावा भी मलकेश्वर मठ हो या फिर जालोर शहर के कई मंदिर जहाँ प्रवेश से रोक नहीं है। आपने कहा कि गाँवों में छुआछूत ज़्यादा है, तो बता दूं कि अभी चुनाव प्रचार में कोलर गांव के दाता वीर मामाजी भैरू मंदिर में आपने पूजा की, आपको रोका। जालोर शहर के बड़ी पोल के बाहर हनुमान मंदिर में पूजा की, आपको रोका। जालोर शहर के किले की घाटी में खीमज माता मंदिर में दर्शन करने गए, आपको रोका। जीवाणा के बायोसा मंदिर में दर्शन करने गए, रोका आपको। भुंडवा के सुभद्रा माता मंदिर में दर्शन करने गए, रोका आपको। ऐसे हर गांव के मंदिर में गए हो, कभी रोका? अभी चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव जाओगे, मंदिर में जाओगे, कोई रोकेगा? एक तरफ जातिवाद की बात होने से इनकार करते हो और वहीं दूसरी तरफ कहते हो कि स्वर्ण जाति अछूतों को मंदिर में प्रवेश तक नहीं लेने देती। चलिए तो आपको अब बता देता हूं कि जो मैंने शुरुआत में कहा था कि राजनीति कहते किसे, तो इस तरह के बयान देना और इस तरह की सोच रखना ही राजनीति कहलाती है। धन्यवाद।